है। आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजनांदगांव में रमन सिंह के नामांकन कार्यक्रम में शामिल होंगे। राजनांदगांव में रैली और जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह। राजनांदगांव से बीजेपी ने रमन सिंह को मैदान में उतारा है। दोपहर करीब 12:30 बजे राजनांदगांव पहुंचेंगे अमित शाह। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। राजनांदगांव में रमन सिंह के नामांकन में शामिल होंगे अमित शाह। राजनांदगांव में रैली और जनसभा को भी संबोधित करेंगे अमित शाह। ये बड़ी जानकारी आज सामने आ रही है। और आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर अमित शाह। तो राजनांदगांव से रमन सिंह को मैदान में उतारा है बीजेपी ने। दोपहर करीब 12:30 बजे पहुंचेंगे राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और आज नामांकन जो है वो रमन सिंह का होगा चुनाव के लिए और उसमें शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। ये बड़ी जानकारी राजनांदगांव से सामने आ रही है। तो राजनांदगांव से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बीजेपी ने रमन सिंह को मैदान में उतारा और ऐसे में आज अमित शाह इसमें शामिल होंगे, इस नामांकन रैली में शामिल होंगे। दोपहर करीब 12:30 बजे राजनांदगांव पहुंचेंगे अमित शाह और बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर रमन सिंह के नामांकन रैली में शामिल होंगे। तो आज अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा, राजनांदगांव पहुंचेंगे अमित शाह और रमन सिंह की नामांकन रैली में शामिल होंगे। जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो आज रमन सिंह का नामांकन है चुनाव के लिए और इसमें शामिल होंगे अमित शाह। दोपहर करीब 12:30 बजे राजनांदगांव पहुंचेंगे अमित शाह। रैली में शामिल होंगे, नामांकन रैली में शामिल होकर जनसभा को भी संबोधित करेंगे अमित शाह। तो राजनांदगांव में बीजेपी के पक्ष में एक रैली और जनसभा को भी संबोधित करेंगे अमित शाह। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है राजनांदगांव दौरे से और ऐसे में ये बड़ी जानकारी आज अमित शाह राजनांदगांव के दौरे पर रहेंगे और यहाँ एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे चुनाव से ठीक पहले ये बड़ी जनसभा। और ऐसे में आज डॉक्टर रमन सिंह का नामांकन है और इस नामांकन रैली में शामिल होंगे अमित शाह। और चलेंगे रायपुर, बात करेंगे आशीष तिवारी से। आशीष, चूंकि आज डॉक्टर रमन सिंह का नामांकन भी है, राजनांदगांव में किस तरह की तैयारियां अमित शाह के दौरे को लेकर, और चूंकि कई प्रत्याशियों का आज नामांकन होगा उसमें भी शामिल होंगे, क्या संदेश देने की कोशिश करेंगे अमित शाह बीजेपी के कार्यकर्ताओं? प्रेम देना यार। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है आशीष जी? छत्तीसगढ़ के दौरे पर जोर शोर से तैयारियां बीजेपी ने कर रखी है। यहाँ पर नॉमिनेशन फाइल करने की जब तैयारी की गई है तो अमित शाह पहुंच रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अजय जामाल यहाँ पर होंगे, सांसद सरोज पांडे यहाँ पर होंगी। इसके अलावा जो चारों प्रत्याशी हैं डॉक्टर रमन सिंह के अलावा जो विनोद खांडेकर हैं डोंगरगढ़ के प्रत्याशी, उनकी मौजूदगी होगी। 2 विधानसभा और है, खुज्जी और डोंगरगांव के भी उम्मीदवारों का नॉमिनेशन फाइल होना है। हमारे साथ ललित मौजूद हैं, ललित सिंह ठाकुर। ललित, किस तरीके की तैयारियां यहाँ पर की गई हैं? जी ऊपर बोलें। तरीके की तैयारियां यहाँ पर की गई हैं? तैयारियां किस तरीके से यहाँ पर? जी, तैयारियों की बात की जाए तो यहाँ पर जो है लगभग 5 से 10 हजार जो लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जो है सुरक्षा की बात की जाए लगभग 1000 जवानों की ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है। पैरामिलिट्री फोर्स जो है जगह जगह पर जो है सुरक्षा के एहतियातन जो है यहाँ पर चेकिंग भी की जा रही है। जी आशीष जी, देखिए, रणनीतिक लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अमित शाह को बीजेपी इस नॉमिनेशन फाइल करने की प्रक्रिया से जोड़ रही है। 2018 में जब डॉक्टर रमन सिंह ने नॉमिनेशन दाखिल किया था तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे थे और इस दफे अमित शाह आ रहे हैं। अमित शाह लगातार चुनावी रणनीति का एक अहम चेहरा है और ऐसे में जब पहले चरण के मतदान के लिए अमित शाह यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो सीधे सीधे इसके राजनीतिक मायने हैं। अमित शाह को लाकर बीजेपी अपना शक्ति प्रदर्शन भी एक तरीके से करती यहाँ पर नजर आ रही है। गिरीश देवांगन कांग्रेस के उम्मीदवार यहाँ पर ऐलान किया गया है उनके नाम को, वो डॉक्टर रमन सिंह के ओपोनेंट एक प्रत्याशी होंगे कांग्रेस पार्टी के। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने रणनीतिक लिहाज से गिरीश देवांगन को यहाँ पे उतारने की कोशिश की है, इससे बीजेपी को इस वक्त तो लग रहा है कि डॉक्टर रमन सिंह को वॉकओवर मिल गया, लेकिन इसके अपने राजनीतिक समीकरण किस लिहाज से कांग्रेस ने बुने हैं ये आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है
कि पहले चरण में 20 सीटों पर चुनाव होने हैं और इन 20 सीटों की बात की जाए और खासतौर पर इस राजनांदगांव और कवर्धा की बात की जाए तो डॉक्टर रमन सिंह इकलौते प्रत्याशी हैं। क्या समीकरण बन रहा है रणनीतिक लिहाज से यहाँ पर? जी बता दूं, जिस तरीके से डॉक्टर रमन सिंह यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, लगातार 2 बार जीत उनको मिली है। यही वजह है कि इस बार जो बाहरी प्रत्याशी लगातार कांग्रेस बोलती आई है डॉक्टर रमन सिंह को, लेकिन 2 बार लगातार करुणा शुक्ला की बात की जाए और इस बार भी गिरीश देवांगन को मिला है, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से देखने को मिल रहा है जो यहाँ के जो शीर्ष नेता थे कांग्रेस के, चाहे जीतू मुदलियार हो, महापौर हो, जो दौड़ में थे, उनको टिकट नहीं दी गई है। तो कहीं ना कहीं भीतरघात कांग्रेस में भी इस बार पिछले विधानसभा के मुकाबले इस बार भी देखने को मिलेगा। तो ये बिल्कुल बोला जा सकता है कि भीतरघात बीजेपी में कम, कांग्रेस में ज्यादा है। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पर ललित बता रहे हैं कि हेमा देशमुख यहाँ की महापौर हैं। इसके अलावा जितेंद्र मुदलियार यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चेहरा थे और उम्मीद की जा रही थी इन दोनों में से किसी एक को कांग्रेस पार्टी टिकट दे सकती है। लेकिन 2018 के चुनाव में जिस तरीके से करुणा शुक्ला को राजनांदगांव भेजा गया हेलीकॉप्टर लैंडिंग के तौर पर, तब भी इसे देखा जा रहा था, लेकिन करुणा शुक्ला एक महत्वपूर्ण चेहरा कांग्रेस पार्टी की थी और दमखम से उन्होंने चुनाव भी लड़ा था और जीत का मार्जिन जो डॉक्टर रमन सिंह उम्मीद कर रहे थे वहां तक नहीं पहुंच पाए थे। इस दफे फिर स्थानीय चेहरा यहाँ पर नहीं है, गिरीश देवांगन को कांग्रेस से उम्मीदवार बनाया है। तो ऐसे में कांग्रेस के भीतर एक भीतरी बगावत की स्थिति भी देखने को मिल सकती है, ये ललित बता रहे हैं। ललित स्थानीय समीकरणों को बेहतर ढंग से समझते भी हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि विनोद खांडेकर जो कि डोंगरगढ़ के प्रत्याशी हैं, 2003 में ये विधायक थे और उसके बाद से ये संगठन के अलग अलग पदों पर काबिज रहे। तो स्थानीय स्तर पर बीजेपी के लिए एक अहम चेहरा है। खुज्जी में गीता साहू को उतारा है, जनपद पंचायत की राजनीति करती रही है, वो आज नॉमिनेशन दाखिल कर रही हैं। और भरत वर्मा लोधी बहुल इलाका जो है खैरागढ़, वहां पर चूंकि लोधी समाज से कोई कैंडिडेट बीजेपी ने नहीं दिया, तो एक कंपनसेट करने की रणनीति के तहत भरत वर्मा को डोंगरगांव की सीट दी गई है ताकि सामाजिक समीकरण को बीजेपी इस जिले में बनाए रखे। तो ये समीकरणों के लिहाज से तो बीजेपी चाहती है कि राजनांदगांव जिले में जो 4 विधानसभा सीटें हैं वहां पर रणनीतिक बढ़त हासिल करे और यही संदेश देने की जद्दोजहद आज बीजेपी यहां पर करेगी। एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन होगा, इस जगह पर सभा होगी अमित शाह की मौजूदगी में और इसके बाद नामांकन रैली निकलेगी जो कलेक्ट्रेट जाएगी और वहां पर चारों उम्मीदवार एक साथ नामांकन दाखिल करेंगे और केंद्रीय गृह मंत्री समेत तमाम जो बीजेपी के बड़े चेहरे हैं उनकी मौजूदगी होगी। बिल्कुल, यानी कि साफ तौर पर आज का दिन बहुत खास बीजेपी के लिए राजनांदगांव में, चूंकि खुद डॉक्टर रमन सिंह का नामांकन दाखिल होगा और उसमें अमित शाह शामिल होंगे। बहुत शुक्रिया आशीष तिवारी खबर को विस्तार से बताने के लिए।